नमस्कार सभी को। वेलकम टू द स्टोरी टेलिंग वॉल्ट चैनल। हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो ग्रीक माइथोलॉजी के इतिहास में सबसे अलग है। मैडेलिन मिलर की ये किताब सर्सी हमें उस दौर में ले जाती है जब टाइटन्स का राज था। देवताओं और राक्षसों के बीच की लकीरें धुंधली थीं। ये कहानी सिर्फ जादू या चमत्कार की नहीं है, ये एक ऐसी लड़की की यात्रा है जिसे अपने ही घर में पराया समझा गया। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली निम्फ, जिसके पास ना कोई बड़ी ताकत थी और ना ही कोई खूबसूरती, उसने अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये कहानी है सर्सी की, सूरज की बेटी, जो आगे चलकर एया की सबसे खौफनाक और शक्तिशाली जादूगरनी बनी। इस सफर में हम उसके दर्द, उसके गुस्से और अंत में उसकी आज़ादी को महसूस करेंगे। सर्सी का जन्म दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हीलियोस, जो सूरज हैं, और पर्सी, जो एक समुद्र की निम्फ हैं, के घर हुआ। हीलियोस का महल ऑब्सीडियन पत्थरों से बना था, जो इतना विशाल और चमकदार था कि वहां रहने वाले हर शख्स को अपनी छाया से भी डर लगता था। लेकिन इस चमक-दमक के बीच सर्सी का जन्म एक अंधेरे की तरह हुआ। उसकी आंखें पीली थीं और आवाज ऐसी थी जैसे किसी मॉर्टल यानी इंसान की हो, पतली और चुभने वाली। उसकी माँ पर्सी उसे देखकर मुंह फेर लेती थी, क्योंकि सर्सी में वो डिवाइन खूबसूरती नहीं थी जिसकी उम्मीद देवता करते थे। उसके पिता हीलियोस उसे सबसे कमजोर मानते थे। सोचिए, एक बच्चा जो अपने ही पिता के पैरों के पास बैठा हो, लेकिन पिता उसे देखने के बजाय उसके ऊपर से निकल जाए। सर्सी का बचपन इसी डिवाइन ऑब्सक्योरिटी यानी एक देवी होते हुए भी अनजान रहने के बोझ तले दबा हुआ था। अगर आपको लगता है कि देवताओं के परिवार में प्यार होता है, तो सर्सी की कहानी उस भ्रम को तोड़ देती है। उसके भाई बहन एटीज, पैसिफई और पर्सिस सिर्फ ताकत और क्रूरता के प्रतीक थे। पैसिफई, जो बाद में मिनोटॉर की मां बनी, बचपन से ही सर्सी को मानसिक रूप से सताती थी। वो सर्सी के सीधेपन का मजाक उड़ाती और उसे ये एहसास दिलाती कि वो उनके बीच रहने के लायक नहीं है। एटीज ही एकमात्र ऐसा भाई था जिसके साथ सर्सी को थोड़ा लगाव महसूस हुआ, लेकिन वक्त के साथ वो भी अपनी एम्बिशन और ताकत की भूख में सर्सी को अकेला छोड़कर चला गया। उन हॉलों में रहना जहां हर कोई अमर है, सुंदर है और शक्तिशाली है, वहां सर्सी एक वीड यानी जंगली घास की तरह थी, जिसे उखाड़कर फेंक देने का मन सबका था, पर किसी ने जहमत नहीं उठाई। ये अकेलापन ही था जिसने उसे ऑब्जर्व करना सिखाया। हजारों सालों की उपेक्षा के बाद सर्सी की जिंदगी में बदलाव तब आया जब वो ग्लाउकोस नाम के एक साधारण मछुआरे से मिली। ग्लाउकोस कोई देवता नहीं था, उसके हाथ फटे हुए थे, कपड़े मैले थे और वो मौत के साए में जी रहा था। लेकिन सर्सी के लिए वो किसी भी देवता से ज्यादा चमकदार था। पहली बार किसी ने सर्सी की तरफ देखा और उसे कमजोर नहीं बल्कि जरूरी समझा। सर्सी ने उससे बेइंतहा प्यार किया। जब ग्लाउकोस ने अपनी गरीबी और मौत के डर का जिक्र किया तो सर्सी का दिल तड़प उठा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि ग्लाउकोस मर जाए। इसी तड़प ने उसे मजबूर किया कि वो दुनिया के नियम तोड़ दे। उसने उन फूलों को ढूंढ निकाला जो टाइटन के खून से उगे थे। ये वही पल था जब उसे अपनी असली ताकत का पहला एहसास हुआ। उसने ग्लाउकोस को अमर बना दिया, उसे एक समुद्री देवता में बदल दिया। लेकिन ताकत और अमरता ने ग्लाउकोस को बदल दिया। देवता बनते ही उसकी आंखें बदल गईं। अब उसे सर्सी की सादगी नहीं बल्कि दूसरी निम्फ्स की खूबसूरती भाने लगी। उसने सर्सी को ठुकराकर स्किला से शादी करने का फैसला किया। सर्सी का दिल टूट गया, लेकिन उससे ज्यादा उसके अंदर एक आग लग गई, जलन की आग। ये वही मोड़ था जहां सर्सी ने अपनी मासूमियत खो दी। उसने वही जादुई हर्ब्स लिए और स्किला के नहाने के पानी में मिला दिए। उसका मकसद स्किला को बदसूरत बनाना था ताकि ग्लाउकोस उसे छोड़ दे। लेकिन जादू का असर भयानक हुआ। स्किला के पैरों से कुत्ते और सांप निकल आए, उसके 6 सिर बन गए और वो एक डरावना मॉन्स्टर बन गई जो सेलर्स को खा जाती थी। जब सर्सी ने ये देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसने बस बदला नहीं लिया, उसने एक राक्षस पैदा कर दिया। स्किला का सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता था। जब देवताओं की सभा लगी तो सर्सी ने हिम्मत करके सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया। उसने हीलियोस से कहा कि हाँ, ये मैंने किया है। हीलियोस ने उसे डराने की कोशिश की, अपनी आग से उसे जलाने की धमकी दी, लेकिन सर्सी हिली नहीं। उस वक्त हीलियोस और ज़्यूस को एक नई और खतरनाक बात पता चली। सर्सी के पास फार्मेकिया यानी विचक्राफ्ट की ताकत है। ये वो ताकत है जो देवताओं की मर्जी के बिना भी दुनिया को बदल सकती है। देवताओं को इस ताकत से डर लगने लगा। उन्हें लगा कि अगर सर्सी खुलेआम घूमेगी तो वो उनके लिए खतरा बन सकती है।
इसीलिए ज़्यूस ने फैसला सुनाया, सर्सी को हमेशा के लिए अपने परिवार और समाज से दूर एया नाम के एक सुनसान आइलैंड पर एग्जाइल यानी बनवास दिया जाएगा। हीलियोस अपने रथ पर बिठाकर सर्सी को एया छोड़ आए। शुरुआत में वो आइलैंड एक जेल जैसा लगता था, चारों तरफ समुद्र, घने जंगल और कोई बात करने वाला नहीं। सर्सी उसकी खामोशी से डरती थी, लेकिन धीरे धीरे ये डर गायब होने लगा। उसने महसूस किया कि देवताओं के महल में वो कैदी थी, लेकिन यहाँ इस एग्जाइल में वो आज़ाद है। यहाँ कोई उसे टोकने वाला नहीं था, कोई उसकी आवाज़ का मजाक उड़ाने वाला नहीं था। उसने आइलैंड के जंगलों को अपना घर बना लिया। वहाँ के शेर और भेड़िए जो किसी और को खा जाते, वो सर्सी के सामने पालतू बन गए। उसने अपने घर में लूम यानी करखा लगाया और बुनाई शुरू की। एया उसके लिए सज़ा नहीं, बल्कि वो जगह बन गई जहाँ उसने खुद को पहचाना। अब सर्सी ने अपनी असली पढ़ाई शुरू की। विचक्राफ्ट कोई विरासत में मिली चीज़ नहीं थी, ये मेहनत मांगती थी। सर्सी ने हजारों हर्ब्स को पहचाना, उनके रस निकाले और उन्हें अलग अलग तरीके से मिलाया। कई सालों की नाकामयाबी के बाद जब उसने पहली बार एक एकॉन को स्ट्रॉबेरी में बदला, तब उसे समझ आया कि वो क्या कर सकती है। अब वो सिर्फ एक निम्फ नहीं, बल्कि विच ऑफ एया बन गई थी। इसी दौरान हर्मीज, जो देवताओं का मैसेंजर है, उसके आइलैंड पर आया। हर्मीज चालाक था, होशियार था और सर्सी को उसमें अपना बराबर का साथी दिखा। उनका रिश्ता प्यार का कम और समझदारी का ज्यादा था। हर्मीज ने ही उसे बताया कि बाहर की दुनिया में उसका बनाया हुआ मॉन्स्टर्स किला क्या तबाही मचा रहा है, और आगे चलकर यहीं से ओडिसियस की कहानी भी जुड़ेगी। सर्सी अब तैयार थी अपने आइलैंड की रानी बनकर, हर उस मुसाफिर का सामना करने के लिए जो किस्मत से एया के तट पर आएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताएं इस नॉवेल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।